Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is role of teacher in making teaching of mathematics joyful. गणित शिक्षण को आनंदमय बनाने के लिए जो शिक्षक है उसकी क्या भूमिकाएं रहेंगी और कैसे एक जो शिक्षक है, एक टीचर है, गणित को भी बहुत इंटरेस्टिंग बना सकता है और कौन कौन से इक्विपमेंट उसे यूज करने पड़ेंगे कि मैथ्स को भी हम एक एंजॉयबल सब्जेक्ट बना पाएं, क्योंकि मैथ्स से बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं. ठीक है. सो जॉयफुल टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स कैसे करेंगे हम. मैथ्स जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली लाइफ का. अगर ऐसा नहीं होता तो मैथ्स हमारे करिकुलम का पार्ट ही नहीं होता. बट मैनी ऑफ द स्टूडेंट फील बोर्डम और इसे बहुत डिफिकल्ट समझते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव टू encourage our child, our student, to make our math very flexible and very enjoyable, so they all can easily solve the mathematical problem. For example, teacher must give importance to the learning experience of the each child. जो शिक्षक है उसे बच्चे के जो अनुभव हैं सबको महत्व देना चाहिए कि किसी बच्चे को कितना आता है, किसी बच्चे को कितना समझ आता है. टीचर मस्ट ट्राई टू रिलेट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विद एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक. जो कॉन्क्रीट रिलेटेड ऑब्जेक्ट हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक से जोड़ें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप दिखा सकते हो. जैसे मैं पेन दिखा सकती हूँ, बुक दिखा सकती हूँ, तो उन्हें बच्चों की इमेजिनेशन से जोड़ें. अगर मैं आपको बुक बोलूँ तो आप फटाफट इमेजिन कर पाएंगे कि बुक ऐसी होती है. टीचर में यूज मैथमेटिकल रिडल्स, पजल्स, स्टोरीज, गेम्स, जिससे बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़े और टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो अपने क्लास में यूज कर सकता है कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैथ बन पाए. ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या टीचर, डिबेट, वर्कशॉप इनक्रेज करने के लिए पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि ग्रेट मैथमेटिशियंस कौन थे, रिलेट द लाइफ सिचुएशंस का एग्जांपल दे सकते हो. और जो डिस्टेंस है बच्चों के बीच में और मैथ्स के बीच में, आपको उसे मिनिमाइज करने के लिए हर पॉसिबल स्टेप्स उठाने हैं और बच्चों को मैथ्स के जो है अच्छे फीचर्स बताने हैं कि हम ये गुड एस्पेक्ट्स बच्चों के सामने रखें तो बच्चे बहुत आसानी से अपना कार्य भी कर पाएंगे. टीचर मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी. सबको अपॉर्चुनिटी दें, सबको इनकरेज करें, डिसीजन मेकिंग पावर कराएं, एक्सप्रेशन किस चीज की, क्रिएट करने की. इंटरप्ट ना करें अगर बच्चा कार्य कर रहा है और TLM तो जरूर यूज करें जिससे बच्चा जो है क्या कर सके, अपनी टीचिंग, अपनी लर्निंग को इनहेंस कर पाए. ओके. कंपोनेंट्स ऑफ जॉयफुल लर्निंग. क्या कंपोनेंट्स हैं? देखो, सबसे पहले तो बच्चों की क्यूरियोसिटी इनहेंस हो, इंटरेस्टिंग बने टॉपिक, हैप्पीली दे कैन एंजॉय, तभी वो हमारी जॉयफुल लर्निंग कहला पाएगी. तो ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिन्हें हम अपने कक्षा के साथ प्रयोग में ला सकते हैं कि मैथ्स जो एक अच्छा फेवरेट और जॉयफुल सब्जेक्ट बन जाए. मैथमेटिकल लैबोरेटरी, लाइब्रेरी, मैथमेटिकल क्लब, मैथमेटिकल एग्जीबिशंस, एक्सकर्जन्स, गेम्स, पजल्स एंड TLMs. इनका प्रयोग करेंगे तो बहुत हद तक मैथ्स जो है एक अच्छा सब्जेक्ट और जॉयफुल सब्जेक्ट बन सकता है. अब बात आती है मैथमेटिक लैबोरेटरी. गणितीय प्रयोगशाला क्या है? तो पहले डिफाइन करना सीखो. मैथमेटिक लैबोरेटरी क्या होती है? इट इज अ स्पेस इन विच मैथमेटिक इक्विपमेंट्स आर प्लेस्ड बाय विच वी कैन मेक द चाइल्ड वेरी इंटरेस्टिंग टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ मैथ्स. मतलब यहाँ पे एक ऐसा स्पेस हमें गिवन होता है जिसके अंदर आप बच्चों में मैथ्स के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कुछ चीजें रख देते हैं उस लैब के अंदर और बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटी करा के उनके बारे में चीजें बताई जाती हैं. सो इससे क्या होगा, बच्चों की जो नॉलेज है वो स्टेबलाइज होगी. यहाँ से मैं करेक्टरिस्टिक और फायदे कुछ भी लगा लो, मैं वो बता रही हूँ आपको. बच्चे इजीली नॉलेज गेन करेंगे, वैल्यूएबल पॉइंट को जानेंगे, क्रिएटिव होंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा, साइंटिफिक मैनर से लर्निंग होगी, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे और उनके अंदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से ग्रास्प होगी. मैथमेटिकल लेबोरेटरीज में क्या क्या होना चाहिए? सिमिलर जो चीजें हैं उनके कई ग्रुप्स बने हो, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं तो हमें कई चीजें एक्टिविटी ग्रुप में करानी पड़ती हैं. तो एक चीज नहीं, एक ही पेन ना रखा हो, वहाँ पे कई 10 पेन रखे हो, बच्चे को बताने में आसानी हो. एबेकस बीड्स हो, एबेकस जैसे हमारे पास एबेकस होता है ना जिसके अंदर बीड्स डालते हैं, नंबर लाइन हो, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबाइड, पिरामिड, वॉल क्लॉक, ये सारी चीजें वहाँ पे रखी होनी चाहिए. थ्रेड, मीटर, स्केल, कॉइन्स और डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लैश कार्ड्स हो, लाइन सेगमेंट, एंगल इनको दिखाने के लिए हो, वेइंग मशीन हो. ठीक है. तो ये हमारी मैथमेटिक्स लेबोरेटरी थी जिसके अंदर लैब के अंदर कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिससे बच्चों की लर्निंग को इंजॉयबल बनाया जा सकता है. नेक्स्ट आता है हमारा मैथमेटिक्स लाइब्रेरी. लाइब्रेरी क्या होती है? मैथमेटिक्स लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ स्पेस इन विच देयर इज अ कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल बुक्स आर अरेंज्ड इन अ मैनर. ठीक है. तो जब आपकी बुक्स की जो मैनरफुली आप उन्हें अरेंज कर पाते हो तो वो मैथमेटिकल लाइब्रेरी होती है. और लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या होना चाहिए आपके पास? टेक्स्ट बुक होनी चाहिए. टेक्स्ट बुक क्या होती है? जो हमारी बिल्कुल क्लास के अंदर एज इट इज यूज होती हैं.
जनरल बुक जिसके अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन हो, रेफरेंस टेक्स्ट बुक से हटके कोई अलग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, इंस्पिरेशनल जैसे मैथमेटिशियंस की उनकी लाइफ स्पेन के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में आइडियल दिखाने के लिए हम कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल बुक्स आर ऑल्सो देयर। सो टेक्स्ट बुक क्या होती हैं, दीज आर द बुक्स विच इज क्लासरूम, जिसके अंदर क्लासरूम सिलेबस और कंटेंट इज ऑल्सो गिवन। जर्नल बुक्स के अंदर कोई सिलेबस स्पेसिफिक नहीं होता बट जर्नल चीजें गिवन होती हैं। रेफरेंस बुक के अंदर क्या होता है, कंटेंट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है विद इलस्ट्रेशन एंड डिफरेंट क्वेश्चंस। इंस्पिरेशनल बुक्स जैसे मैथ्स वंडर, ट्रिक्स इन मैथ्स, मैजिक इन मैथमेटिक्स, तो ऐसे बुक दिखाकर भी हम बच्चों की नॉलेज को क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। देयर आर प्रैक्टिकल बुक, मैनुअल्स होती हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट क्लास के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड और उनके प्रोसीजर होते हैं, हम प्रैक्टिकल्स करा सकते हैं। सो मैथ्स की लाइब्रेरी में क्या है, ये भी सप्लीमेंट करने का काम करता है, बच्चों के जो लीजर टाइम है उसको यूज में लाने का काम करता है, और एक ऐसा रूम है जिसके अंदर टेबल चेयर के साथ साथ हमारे पास बुक भी प्रोवाइडेड है क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक क्लब। क्लब एक तो मैं क्लब का मीनिंग बताना चाहूंगी, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच आर शेयरिंग द कॉमन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टॉपिक। जब आप किसी विषय वस्तु के लिए आप कॉमनली एक चीजें शेयर कर रहे होते हो तो वो हमारा मैथमेटिकल क्लब कहलाता है, वो क्लब कहलाता है। और मैथ्स की इन्फॉर्मेशन को जब आप शेयर कर रहे हो तो मैथमेटिकल क्लब हो जाएगा। अब क्या क्या होते हैं, सबसे पहले क्लब के अंदर चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी होती है, ट्रेजर होता है, ट्रेजर ऑफ क्लब जिसके अंदर पूरा मतलब क्लब का खजाना रखा होता है, क्या क्या चीजें रखी जाएंगी, ठीक है, वो पूरा उसका डाटा रखता है। एंड सारे क्लब की कुछ मेंबरशिप होती है, तो ये भी ध्यान में रखा जाए कि हर एक बच्चे को मेंबरशिप अलाउड हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मैथमेटिक एग्जीबिशंस और एक्सकर्जन। एग्जिबिट करना होता है, चीजों को शो करना, दिखाना विद एक्सप्लेनेशन। एक्सकर्जन होते हैं क्लास कक्ष के बोर्डम से बाहर लेके जाना, मतलब अवे फ्रॉम द क्लासरूम बाउंड्री, वो हमारा एक्सकर्जन कहलाएगा। तो मैथ्स को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम मैथ्स के एग्जीबिशंस करा सकते हैं, बच्चों की जो अचीवमेंट्स हैं या कोई किए हुए वर्क हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम एज अ मॉडल जो बच्चों ने बनाए हैं वो सबको शो कर सकते हैं, तो इससे भी बच्चे काफी इंटरेस्टिंग होंगे। और कहीं घुमाने लेके जा सकते हो जहाँ पे मैथ्स के बारे में बहुत सारी चीजें दिखाई गई हो। सो एक्सकर्जन इज अ काइंड ऑफ प्लेस वेयर द मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन आर गिवन, ठीक है। सो इनसे क्या होगा, बच्चे एक्सपीरियंस लेंगे, एक दूसरे के कार्य को देखेंगे, जॉयफुल रहेंगे, मोटिवेट होंगे खुद से काम करने के लिए, क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इन ऐसे एक्टिविटी आप कराओगे तो मैथ्स ऑब्वियसली जॉयफुल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा मैथमेटिकल पजल्स एंड गेम्स। मैथ्स को पढ़ाते हुए, मैथ्स के पढ़ाते हुए ये चीजें ध्यान रखनी है आपको कि हम कुछ गेम्स भी करा लें जिससे इंटरेस्ट बना रहे। गेम्स क्या होते हैं, जब आप दो या दो से ज्यादा मिलके किसी चीज को प्ले कर रहे होते हैं। और पजल्स क्या होती हैं, जिनके अंदर आपके ब्रेन स्ट्रॉमिंग लगती है, मेंटल मैथ्स आपका यूज होता है, मेंटल एबिलिटीज होती हैं आपकी यूज, जिससे कि आप और ज्यादा मानसिक क्रियाएं करके उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच पाओ। जैसे नंबर गेम हो जाएगा, कोई सीडी बना दी, रिपीट द नंबर, जैसे सुडोकू आता है वो हमारा नंबर गेम है, ठीक है। आपको 0 to 9 भरने हैं, इस लाइन में भी ना हो, इसमें भी ना हो, और बॉक्स में भी क्रॉस ना हो, ठीक है। जैसे ये नंबर हैं आपके फ्रेंड के, ये हैं फ्रॉम यू हैं, योर फ्रेंड टू ये हैं फ्रॉम यू, तो हमें सब निकालना है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स को भी ड्रॉ करना, हम इंस्ट्रक्शंस देके कुछ उन ज्योमेट्रिक फिगर को ड्रॉ करें कि आपको ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करनी है कि आपका कोई पैटर्न बन जाए। तो जैसे मैंने ये ले लिया, ऊपर मैंने कोई ट्रायंगल ले ली, ठीक है, फिर नीचे एक स्क्वायर ले लिया, ऊपर एक और ट्रायंगल ले ली, ऐसे मैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे भी पजल्स करा सकती हूँ, ठीक है। जैसे 6 पे 7 पे आ रहा है तो 6 का बनेगा, 7 क्रॉस कर रहा है तो 7 का बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स बताई गई हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, ओके। नेक्स्ट आते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, द मटेरियल विच इज यूज्ड टू मेक द टीचर इफेक्टिव टीचिंग ऑफ द टीचर एंड मेक द लर्निंग वेरी इजी। सो टीएलएम्स क्या होंगे, कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस, पदार्थ या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जो आपकी कक्षा कक्ष में आपको पढ़ाने में हेल्प कर पाए, वही आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाएंगे। रोल ऑफ टीचर इन जॉयफुल टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, क्या रोल है टीचर का। रोल ऑफ टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासरूम टीचिंग में हेल्प करेगा ये। प्रिपरेशन, कैसे आपको टीएलएम बनाने हैं वो रोल है टीचर का। मैथमेटिक्स लैबोरेटरी को कैसे सेट करना है, किस चीजों को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, गेम्स और पजल्स कैसे खिलाने हैं, एक्सप्लेन और एग्जीक्यूशन कैसे करना है, अरेंजमेंट कैसे करनी है, मैथमेटिकल क्लब बना दिया आपने और मैनेज भी तो करते रहना है, और मैथ्स में असेसमेंट कैसे करना है, ये सारे किसके रोल हैं, टीचर के रोल हैं।
फर्स्ट रोल आता है हमारा इन क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में क्या है, सबसे पहले आप अपने कंटेंट पे फोकस करोगे, कंटेंट के साथ साथ आप स्टडी मटेरियल बच्चों को दोगे और क्लासरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखोगे कि हर एक बच्चा प्ले एक्टिविटी के साथ भी लर्निंग करता रहे। इस थ्योरी में पूरा यही लिखा हुआ है कि प्लेवे मेथड यूज करने हैं, सभी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना है और ऑनगोइंग क्लासेस में भी बच्चों को डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस देते जाने हैं। वहीं से जॉयफुल लर्निंग करानी स्टार्ट कर देनी है और बच्चों की लर्निंग इनहेंस हो उसके लिए डेफिनेटली वर्क करते ही रहना है। सेकेंड आता है हमारा रोल ऑफ टीचर इन प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जब यूज कर रहा है, सबसे पहले तो प्रिपरेशन टीचर को करनी है, दूसरा ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करने हैं या तो वो लो कॉस्ट हो या नो कॉस्ट हो, क्योंकि हर एक स्कूल भी ने बियर कर पाए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और दूसरा उन्हें कब यूज करना है, कितना यूज करना है, सबके लिए विजिबल हो, कंटेंट ओरिएंटेड हो, इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है किसको, टीचर को। मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट बताओ पहले बच्चों को, मैंने कहा बुक, पहले बुक के बारे में बताओ, एक्सप्लेन करो, फिर उसके बारे में दिखा दो, या पहले दिखा दो उसके बारे में देन एक्सप्लेन करो। ये लेबोरेटरी में काम होंगे। लेबोरेटरी की चीजों को क्या करना है, अरेंज करके रखना और कैसे प्रयोग में लानी है उनका भी पूरा ध्यान कौन रखेगा, एक टीचर ही रखेगा। सो प्लान करना, डेकोरेशन करना, सिटिंग अरेंजमेंट देखना, गाइड करना, एज ए इंस्ट्रक्टर वर्क करना और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस के साथ प्रोवाइड करना, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की। तो मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के स्पेस को बना के रखो, ग्रुप और डिसिप्लिन बना के रखें, गाइडेंस दो, सुपरविजन दो, तो ही आप जॉयफुल लर्निंग करा सकते हो। गेम्स और पजल्स में क्या है, गेम्स और पजल टाइम पे कराओ, एंथुजियास्टिक बनो, यूटिलाइज कराओ अगर आपके पास गेम्स हैं, और बच्चों की मेंटल एबिलिटीज को इनहेंस कराओ, ठीक है। सो टीचर शुड यूज गेम्स और पजल्स, और स्टूडेंट की लर्निंग अच्छी हो जाएगी। इट विल एक्ट एज अ बून टू द स्टूडेंट, एक वरदान की तरह काम करेगा और इससे बच्चों की क्रिएटिविटी और टीचर की सिंसियरिटी उसके प्रोफेशन के टुवर्ड्स भी इंक्रीज होगी। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सकर्जन, अगर बच्चों को बाहर लेके जाना है तो उसके लिए पूरा प्लान करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास एक एक्सकर्जन के रिलेटेड वीडियो है जो आपको करिकुलम प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। बट यहाँ भी बता देती हूँ कि अगर आपको एक्सकर्जन पे लेके जाना है तो, या फिर आपको एग्जीबिशन भी कराना है, तो उसके पहले पूरा प्री प्लान करना पड़ेगा, कौन मेंबर्स होंगे, कौन कैसे कार्य करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना है, अगर एक्सकर्जन लेके जा रहे हो तो फीस कितनी रहेगी, आपका प्लेस क्या है, अथॉरिटी से परमिशन लेना, पेरेंट्स का कंसेंट लेना, पार्टिसिपेंट्स कौन रहेंगे, इन सब का ध्यान रखते हुए आपको एक्सकर्जन एक्सिबिशंस कराने हैं। और ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरे ऑर्गेनाइजर की ड्यूटी जो टीचर की रहेगी, और वेल डिसिप्लिन्ड रहने की ड्यूटी भी टीचर की रहेगी कि उनकी जो क्लास है बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल करें। रोल ऑफ टीचर अरेंजिंग मैथमेटिक लाइब्रेरी में देखो हमने क्या बताया, हमारे पास टेक्स्ट बुक होती है, कंटेंट बुक होती है, रेफरेंस बुक होती है, स्पेशल बुक होती हैं, जर्नल बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होते हैं, तो उनका कलेक्शन कहाँ से करना है, अप टू डेटेड रखना है, और कौन से टाइम पे कौन सी बुक्स बच्चों को इशू करनी है इसका ध्यान भी टीचर को रखना चाहिए। मैथमेटिक क्लब मैंने पूरी हायरार्की बताई थी, तो चेयरमैन कौन रहेंगे, चेयरपर्सन कौन रहेगा, वाइस चेयरमैन कौन रहेंगे, सेक्रेटरी कौन रहेगा, ठीक है, मैथमेटिकल ट्रेजर कौन रहेगा क्लब का, कैसे चीजें आएंगी क्लब में, किन चीजों पे क्या डिस्कशन हो सकता है, मेंबरशिप क्या रहेगी, इन सारी चीजों का ध्यान भी टीचर को ही रखना है। असेस करने में तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेगुलर क्लासरूम टेस्ट भी ले सकते हैं, वो डे टू डे एक्टिविटी में बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट आर ऑल्सो देयर, एंड असेस करने के लिए वो डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स आर ऑल्सो देयर, तो हम बच्चों से करा के उन्हें असेस कर सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक 4.6 ऑफ डीएलएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैथ्स को जॉयफुल बनाने के लिए टीचर्स के क्या रोल हैं और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो यूज कर सकते हैं हम, एक्सकर्जन, एग्जीबिशंस, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, मैथमेटिकल क्लब्स आर ऑल्सो देयर, जिससे आप मैथ्स को बहुत आसानी बना सकते हो और बच्चे उनसे बहुत अच्छे से सीखेंगे, एंड टीएलएम भी हमें प्रयोग में लाने हैं जिससे बच्चे जो हैं इंटरेस्टेड रहें। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी so you can comment down, and don't forget to like and share. Keep going, keep growing, and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.